अभी जो आपने सवाल किया निष्कासन का, मुझे कोई जानकारी इस पर नहीं थी और कल सुबह लगभग 11 बजे के बाद हमारे कुछ शुभचिंतक साथियों के द्वारा और पत्रकार साथियों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि एक पत्र वायरल हो रहा है, तो मुझे जानकारी हुई। बीएलपी रिपोर्ट न्यूज के दर्शकों का खुशामदीद। जय हिंद, आदाब। मैं मोहम्मद तौफीक बर्फी खास खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव की तारीख से 7 बिजुल बढ़ चुका है। आपको बता दें सभी पार्टियों के साथ प्रत्याशी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। संभावित प्रत्याशी भी लगातार गलियों की खाक छानने हैं। बात करें कि लोकसभा से 58 श्रावस्ती की, तो अभी तक भाजपा के अलावा किसी भी पार्टी ने अपनी प्रत्याशी नाम नहीं दिया है। तो वहीं भाजपा ने तो अपने जीते हुए सांसद को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाजपा ने सांसद चौधरी रामचंद्र पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से निष्कासित करने का पत्र सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। तो वहीं भाजपा सांसद को नहीं पता कि उन्हें पार्टी से निकाला गया है। आपको बता दें कि काफी समय के बाद भाजपा सांसद की दूसरे पार्टी से टिकट मांगने की, पार्टी छोड़ने की खबरें सूत्रों के साथ सोशल मीडिया पर लगातार चलता रहा था, जिसे पार्टी के साथ भाजपा सांसद इनकार करते रहे थे। पर पार्टी से निष्कासित होने के बाद सभी बातों पर फिर से चर्चाएं गर्म होकर कर दी है। बीएलपी 24 न्यूज से बात की तो उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। देखें भाजपा सांसद चौधरी रामचंद्र से खास बातचीत बीएलपी 24 न्यूज पर। अभी जो आपने सवाल किया निष्कासन का, मुझे कोई जानकारी इस पर नहीं थी और कल सुबह लगभग 11 बजे के बाद हमारे कुछ शुभचिंतक साथियों के द्वारा और पत्रकार साथियों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि एक पत्र वायरल हो रहा है, तो मुझे जानकारी हुई। ना तो मुझे किसी शीर्ष नेतृत्व का फोन मेरे पास आया, ना किसी बड़े नेता का फोन आया, और मैं भी जब पत्र को देखा तो तमाम लोगों ने सवाल जवाब करने का कार्य किया हमसे। लेकिन अभी भी जिस तरीके से मौके पर ये निष्कासन का पत्र जिलाध्यक्ष के द्वारा निष्कासित करने का जो पत्र के माध्यम से वायरल किया गया, आदेशित किया गया है, मुझे जानकारी उस पर नहीं है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी का मेरे ऊपर काफी आभार रहा है। मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि लगभग 25-30 सालों की राजनीति में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सेवा करने का काम किया और उसके बाद आज तक मैं सेवा करता रहा। कल एकाएक इस तरीके से आदेश हुआ है। मैं इस पर प्रयास करूंगा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी से मेरी बात हो। अगर मेरे निष्कासन का कोई कारण हो तो मुझे जानकारी इस बात की हो, मैं उस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। भाजपा सुप्रीमो से बात हुई आपकी कि नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी कल ही ये पत्र वायरल हुआ है और कल क्षेत्र के हमारे तमाम शुभचिंतक साथियों के द्वारा मुझे फोन पर ही इतना सवाल जवाब देना पड़ा। तो इस नाते अभी बहन जी से मेरी बात नहीं हो पाई है। मैं प्रयास करूंगा कि बहन जी से मेरी बात अगर हो सकती है, हो जाए, तो इस पर मैं जानना चाहूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। किसके द्वारा से, अध्यक्ष द्वारा किया गया निष्कासन? अभी अध्यक्ष जी का पत्र था। अब इस बात को मैं नहीं जानता कि किसका आदेश था, लेकिन जो वायरल हुआ है ये बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, चाहे वो अम्बेडकर नगर रहे हों, चाहे वो बलरामपुर रहे हों, चाहे वो श्रावस्ती के रहे हों, इस तरीके से पत्र मुझे दिखाई पड़ा। किस मुद्दे को, किस बात को लेकर उन्होंने निष्कासन किया है? क्या उन्होंने कुछ जवाब दिया इसके बारे में? क्या गतिविधियों को लेकर उन्होंने कहा कि आप किसी पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी की टिकट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं? अंदर क्या रहा, किस तरीके देखते हैं उसको? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुजन समाज पार्टी में, मैंने अभी कहा 25 से 30 सालों की सेवा मेरा बहुजन समाज पार्टी की रही है और आज भी मौके पर मुझे इस तरीके से अभी कहीं भी मैंने कोई प्रयास नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा करके हमेशा निष्कासन की प्रक्रिया की जाती है, कहीं न कहीं कोई कारण इस तरीके से रहा होगा। मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो भी निर्देश, जब तक मैं बात नहीं मेरी हो जाती तब तक मैं इस पर आपसे कुछ बता नहीं सकता। सोशल मीडिया पे चल रहा था कि हो सकता है कि भाजपा गठबंधन में आ जाए, इंडिया गठबंधन में, और यहाँ का सीट फिर से एक बार भाजपा के खाते में चले जाए, फिर अचानक ये सब हो जाता है। कैसे देखते हैं इस चीज को आप? देखिए, मैं गठबंधन का प्रत्याशी रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैं चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आया था। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जनता दल का गठबंधन रहा और उसी गठबंधन की बदौलत
मैं अपरिचित भी था। मुझे श्रावस्ती की जनता ना तो जानती थी ना तो पहचानती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपना बनाया है तो बनाने के बाद उसी गठबंधन की हैसियत से मैं आज तक काम करता रहा। कभी भी मैंने किसी के साथ पक्षपात भी नहीं किया और मैंने प्रयास किया है कि जिस लायक मैं रहूंगा हम गठबंधन की सेवा करते रहेंगे। सोशल मीडिया पे इस समय चल रहा है, सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है, लोग का आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है कि आप समाजवादी से टिकट मांग रहे थे, इसकी वजह से आपको निष्कासन हुआ है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, अभी ये तो आपके द्वारा बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से हम टिकट मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं अभी ना तो मेरी किसी से मुलाकात हुई है, ना मुझे किसी की जानकारी हुई है, तो इस नाते मैं अभी ये सब कहने में असमर्थ हूँ। अभी आपका सवाल है कि आपका मुलाकात हुआ है, मेरी ऐसी कोई मुलाकात किसी से नहीं हुई है। तो श्रावस्ती से जो लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं और से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने सभी शुभचिंतक साथियों से अभी मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा और जिस तरीके से हमारे श्रावस्ती के सम्मानित जनता जनार्दन का आदेश निर्देश होगा, उस तरीके से अगर चुनाव लड़ने का आशीर्वाद जनता के द्वारा मुझे कहा जाएगा तो मैं प्रयास करूंगा, नहीं तो चुनाव लड़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इस निष्कासन में क्या किसका हाथ हो सकता है कि कैसे आप इसको देखते हैं? अब इसको मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ। वायरल पत्र हुआ, मुझे भी जानकारी हुई जैसे आपको जानकारी हुई है। मैंने कहा भी शीर्ष नेतृत्व का फोन मेरे पास नहीं आया, इस नाते मुझे जानकारी कोई नहीं है। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव को लेकर आप जो यहाँ पर जितना आपने विकास कार्य किया है, आगे अगर विकास कोई काम बचा हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या करने वाले हैं? अगर आप यहाँ चुनाव से फिर से जीतते हैं, यहाँ से लड़ते हैं और जीतते हैं, तो एक सबसे बड़ा मुद्दा हमने देखा है बलरामपुर की जो है वो ओवरब्रिज का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा इस बार में आ रहा है, जो वहां नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से विकास कार्य वहां का रुका हुआ है क्योंकि वो खुल नहीं पा रहा है, वहां का क्षेत्र फैल नहीं पा रहा है और वहां पर जाम की वजह से ज्यादा वो रहता है, दुविधा लोगों में रहते हैं। तो इसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं, आगे का क्या आपका रणनीति होगा विकास कार्य को लेकर? देखिए, मैंने आपसे बताया कि जिस तरीके से श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था और मैं पूरे 5 साल में कोरोना काल भी आया और कोरोना काल के बावजूद भी सदन में जिस तरीके से हमने श्रावस्ती और बलरामपुर अपने लोकसभा क्षेत्र की बात गंभीरता के पूर्वक दमदारी के साथ मैंने अपनी बात को रखा, चाहे वो रेल लाइन का मुद्दा रहा हो, उसके बाद चाहे हवाई यात्रा एयरपोर्ट का मामला रहा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों के तहत लगभग 400-450 किलोमीटर सड़क हम लाने का प्रयास हमने किया है। साथ साथ जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज का मुद्दा था, स्वास्थ्य को देखते हुए कि श्रावस्ती लोकसभा में एक भी स्वास्थ्य से संबंधित अच्छे अस्पताल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद जिस तरीके से सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब मैं विपक्ष में रह करके मजबूती के साथ अपने सवालों को सरकार के सामने रखा तो हमें लगता है कि जनप्रतिनिधि जब मजबूत होता है, अपनी बात को रखने का काम करता है, तो गंभीरता पूर्वक सरकारें विचार करती हैं और उसी का कारण है कि आज जो मैंने अभी नाम लिया, ये तो बहुत 2-3-4 शब्दों को मैंने आपके माध्यम से विकास से संबंधित वार्ता किया है। अभी तमाम ऐसे मुद्दे हों। अभी शिक्षा को देखते हुए मैंने कहा केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में 40-40 सीटें हुआ करती थीं, लेकिन मैंने माननीय मंत्री जी से कह करके पत्र के माध्यम से मिल करके और 40 से 80 सीटों को हमने बढ़ाया है। अभी 1 साल हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैं श्रावस्ती के विकास के लिए जब से मुझे जिम्मेदारी जनता जनार्दन ने सौंपी थी, हमने लड़ भिड़ करके पूरा प्रयास किया है कि श्रावस्ती लोकसभा आगे बढ़े। यहाँ कहीं भी पिछड़ापन, जो पिछड़े जनपद के रूप में जाना जाता है, अभी रेल लाइन का मुद्दा रहा है, तमाम ट्रेनें यहाँ नहीं रुक रही थी। मैंने गंभीरतापूर्वक क्षेत्र की सम्मानित जनता का मांग थी कि सांसद जी यहाँ रेलवे रोका जाए और तमाम ऐसी एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव हमने श्रावस्ती में लोकसभा में बलरामपुर में, चाहे वो पचपड़वा स्टेशन रहा हो, चाहे वो गैसली स्टेशन रहा हो, चाहे वो आपका कौआपुर रहा हो, तुलसीपुर रहा हो, विशेष रूप से महत्वपूर्ण ट्रेनें वहाँ रुकने का काम कर रही हैं। तो इस नाते मैंने पूरा प्रयास किया है और फिर अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर दोबारा मिलता है और इन लोगों का जो भी दिशा निर्देश होगा, मैं
उस निर्देश को भी पालन करूंगा और उस पर कार्य करूंगा। तो आपने सुना पूरी बातें भाजपा सुप्रीमो जो से अभी बात नहीं हुई है चौधरी रामचंद्र वर्मा का, जो यहाँ के सांसद श्रावस्ती सांसद हैं, और आगे की रणनीति वो तय करेंगे जब वहां से बात हो जाएगी। उसके बाद ये सारी बातें खुलकर सामने आएगी कि लोकसभा चुनाव को लेकर के श्रावस्ती पे के लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, ये आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन उन्होंने पूरा खाका खींच रखा है कि यहाँ के जो विकास कार्य छूटे हुए हैं उसको आगे किस तरीके से पूरा किया जाएगा। इस पे पूरी जनता के साथ वो मंथन कर रहे हैं लोगों के बीच जाकर कि यहाँ का विकास को लेकर आगे चुनाव लड़ा जाए या किस तरीके से देखा जाए। तो आप देखते रहे BLP 24 न्यूज, लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।